न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, सजा मिले, सजा मिले, सजा मिले, सजा मिले, सजा मिले। हीरा देवी एक महिला और एक उनके पेट में बच्चा जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ था इस दुनिया में, वो आंखें तक नहीं देखी थी उसने कि दुनिया कैसी होती है, कैसे लोग होते हैं। और उनकी लास्ट ट्यूसडे को डेथ हो गई थी गैरसैंण अस्पताल में, क्योंकि उनको जो मतलब वहाँ पे कर्मचारी थे, जो वहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी थे, उन्होंने कहा था कि आप नॉर्मल हो और आप यही रहो, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हो जाएगी। लोगों ने आगे रेफ़र नहीं किया है, अक्सर वो आगे रेफ़र करते हैं श्रीनगर साइड। यही होता है हमारे गैरसैंण क्षेत्र में, कुछ भी अगर बीमारी हो तो बस नाम के लिए यहाँ पे बस हाजिरी देनी पड़ती है, और उसके बाद डॉक्टर लोग खुद ही रेफ़र कर देते हैं श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और रानीखेत, दूर दूर मतलब जाना पड़ता है लोगों को। और रास्ते में कई लोग दम तोड़ देते हैं। वहाँ पे जो स्वास्थ्यकर्मी थे उन्होंने महिला को 2-3 दिन रुकने को कहा। उन्होंने कहा कि सब नॉर्मल है, आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है आगे। हुआ क्या, 2-3 दिन बाद महिला की डेथ हो गई। तो अभी इसी चक्कर में सारा कल महिला मंगल दल का हमारे गैरसैंण में एक वहाँ पे उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था, एक तरीके से मांग की थी कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। गैरसैंण में मतलब ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत केस ऐसे आ चुके हैं जो कि मतलब जो लापरवाही जिसमें दिखाया गया कि अस्पताल की लापरवाही रही है। इनफैक्ट गैरसैंण क्षेत्र ऐसा है कि मतलब जहाँ कहते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी है, लेकिन राजधानी के नाम पे एक हॉस्पिटल में अभी तक मतलब कोई ऐसी सुविधा नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा अगर अल्ट्रासाउंड आपको करवाना हो, एक्सरे करवाना हो, तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। कुछ भी अगर छोटा मोटा इलाज करवाना हो स्कैनिंग से रिलेटेड, तो आपको श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, आपका रानीखेत जाना पड़ता है, इतनी दूर। कुछ अगर ज़्यादा बीमारी हो तब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी मुश्किल होती है। आदमी की ज़िंदगी मतलब रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है, चलते जाते जाते गाड़ी में। इतने सालों से कोई बहुत कुछ मेहनत कर रहा है कि बदलाव एक होना चाहिए अस्पताल में। गैरसैंण में तो मेन है ही क्या, एक अस्पताल ही है वहाँ पे, और बाकी बैंक है। सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही चीज़ें वहाँ पे, दोनों में एकदम फेल। बैंक में भी आप देखेंगे फुल भीड़ लगी रहती है, और इनफैक्ट जहाँ पे मतलब बैंक में तो है, जो अपने आधार कार्ड के सेंटर है वहाँ भी एकदम भीड़ रहती है। मतलब इतने सारे भीड़, इतने सारे मतलब काम में ढीलापन, कुछ प्रॉपर ढंग से काम होता नहीं है, किसी भी कोई भी संस्था हो। और अस्पताल की अब देखो हालत कुछ ऐसे है कि जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनके पेट में बच्चा था और डेथ हो चुकी है। उत्तराखंड में ऐसा हर जगह है, अगर आप उत्तराखंड में कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक अस्पताल ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ने मतलब उतना फोकस नहीं करता है गवर्नमेंट, क्योंकि पता नहीं क्यों। अब एम्स में अगर आप देखोगे वहाँ पे एम्बुलेंस दी है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा है। गवर्नमेंट कह रही है कि जो दूर लोग हैं, अगर किसी को टाइम नहीं रह पाता है उतना है, तो एयर एम्बुलेंस का सुविधा उन लोगों को हो सकता है। गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है कि जो अस्पताल है जहाँ से लोगों का जो सबसे पास एक सुविधा है, वहाँ पे अगर थोड़ा सा फैसिलिटी दी जाए, डॉक्टर दी जाए, तो शायद बहुत चेंजेस हो सकता है। आदमी को दूर नहीं भागना पड़ेगा और कई जाने हम लोग बचा सकते हैं। अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो है। और आप अगर गैरसैंण कभी आओगे तो भाई साहब रोड की हालत आप देखना कितनी बुरी है। मैं ये सब देखो पॉलिटिकल व्यू से नहीं कह रहा हूँ, बट यार एक आम जनता यहाँ पे जो डिमांड मांगती है, बेसिक जो नीड होनी चाहिए, वो हम लोगों को शायद एक सोचना पड़ेगा। और हम लोगों के जो हमारे लीडर हैं उनको सोचना पड़ेगा। शुरुआत तो आपको अस्पताल रोड से ही करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हो कि कोई प्लान ना करे बाहर, तो आपको गाँव तक रोड देनी पड़ेगी। और अभी हो रहा है, जितने भी गांव में जितनी दूर जगह रोड पहुंची है वहाँ पे थोड़ा बहुत विकास हो रहा है। विकास मतलब वहाँ के लोग वहीं रह रहे हैं, अपना उन्होंने मार्केट वहाँ बना लिया है।
तो एक तरह से वो सब पॉसिबल हो पाया जब वहाँ पे रोड गई है। ऐसी अगर अस्पताल हो तो शायद किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जॉब तो आ जाएगी धीरे धीरे। सोचो एक माँ है, उनकी तो डेथ हो ही गई हीरा देवी की, उनके साथ में वो बच्चा जो मतलब पेट में था और जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी, दुनिया में कदम नहीं रखा था, तो उसका जिम्मेदार कौन है बताओ। कोई हमारे मंत्री लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे एक ही गुजारिश है कि न्याय मिलना चाहिए और सही तरीके से मिलना चाहिए, सही प्रोटोकॉल के साथ एक सही ढंग से न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि भाई ये पहाड़ की जनता है और यहाँ बहुत शांत तरीके के लोग रहते हैं। ये चीज़ अगर बाहर होती तो शायद कितनी मुश्किल हो जाती है आपको संभालना पब्लिक को। किसी बड़े देहरादून या ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर सर्विस देने से बढ़िया पहाड़ी क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल है उनको और सुधारिए, तो शायद ऐसी जानें बच सकती है। शायद कल की डेट में कोई हीरा देवी बच सकती है। धन्यवाद।